अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं साइड प्लेट फ्रॉक की कटिंग कर रही हूँ। उसके लिए ये फ्रंट पैनल को मैंने बिछाया हुआ है, लेकिन इसका जो बॉर्डर है वो बहुत ज़्यादा आड़ में बना हुआ था, तो मैंने बॉर्डर को कट करके अलग ये निकाल लिया है। ये देखें आप, ये इसका बॉर्डर है, इसको हमने अलग कट कर लिया है। और जिस रुख पे ये कपड़ा बैठ रहा था उस रुख पे हमने ये फ्रंट और बैक दोनों रखकर और प्रेस कर लिए हैं। अब जितनी इसमें कान है ये इसको हम कट कर देंगे। ये नीचे का हिस्सा है, क्योंकि इस कपड़े के अंदर एक रुख है कि आप देख सकते हैं इस पे कैरियाँ बनी हुई हैं, तो हमें इसको एक साइड से सीना होगा। तो ये नीचे का हिस्सा है, पहले नीचे के हिस्से की हम कान निकाल के इसको सीधा कर लेंगे। इस तरीके से ये कान का कपड़ा मैंने निकाल दिया है। अब ये देखें आप, बिल्कुल ये स्ट्रेट हो गया है, फ्रंट है और बैक है। इसकी जो बंद साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी हुई है। अब ये शोल्डर की तरफ का हिस्सा है, यहाँ पर भी मैंने ये इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके और स्ट्रेट मार्क कर लिया है। अब इसकी लेंथ तकरीबन 33 आ रही है और हमारे बॉर्डर की लेंथ तकरीबन 5 इंचज़ आ रही है। तो इस तरीके से तैयार होने के बाद ये 38 रह जाएगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर फोल्डिंग मार्जिन अभी आपको नहीं बताया है। 33 है तो वो उसका फोल्डिंग मार्जिन हमने तकरीबन 1.5 इंच रखा है। अब हम इसके ऊपर मार्क करना शुरू करेंगे। पहले हम 7 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे शोल्डर का, और उसी तरीके से लंबाई में पहले 7 इंच पर, फिर 15 इंच पर और फिर दोबारा 7 इंच के ऊपर लगाएंगे। इस तरीके से ये 3 लाइंस हमने ड्रॉ कर ली हैं, एक जो है चेस्ट की है, एक कमर की और एक हिप की। उसके बाद हम यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे जहाँ से हमें मोंढे बनाने हैं, इस तरीके से। और उसके बाद जो है वो हम इसकी ड्राइंग अपनी मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ से शोल्डर ड्रॉप करने हैं हमने तकरीबन 3.5 इंच पर। ये अंदर की मोंढों की गहराई है और ये बैक साइड की है। अंदर की गहराई तकरीबन 1 इंच अंदर की तरफ ली जाती है और बैक साइड की गहराई तकरीबन 1 इंच बाहर की तरफ ली जाती है। ये चेस्ट का निशान मैंने 11 के ऊपर लगाया है और कमर का निशान 10 इंच के ऊपर लगा के 1.5 इंच तकरीबन हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, जो हमारा ये फोल्डिंग मार्जिन होगा जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ से ये प्लेट्स बनानी है तो हमें इस पोर्शन को थोड़ा सा, अभी फ़िलहाल हम इसको क्रॉस में जो है वो ड्राइंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर हमें अपने फ्रॉक की प्लेटें जो हैं वो बनानी हैं। ये इस तरीके से यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे और उससे तकरीबन 1 से 1.5 इंच ऊपर की तरफ, क्योंकि हमें इसके अंदर सिलाई का मार्जिन रखना है, हमें कटिंग करनी होगी। इस तरीके से ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद बस अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये मैंने आपको बताया कि यहाँ से 1 से 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें यहाँ से कटिंग करनी है, क्योंकि ये हिस्सा हमारा सिलाई में जाएगा। ये इस तरीके से हमारी फ्रॉक की ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। तकरीबन 5 इंच हमें अंदर की तरफ ये कटिंग करनी है, ताकि हमारा ये कपड़ा जो है वो प्लेटों में एडजस्ट हो जाए। आप देखें कितनी आसान इसकी कटिंग थी और बहुत खूबसूरत ये बन के तैयार हुई है। इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी और मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से बनकर तैयार हुई है। ये देखें आप, ये 5 इंच का हमने अंदर की तरफ निशान ले लिया है और यहाँ से हम इसको कटिंग कर देंगे और बाकी तमाम पोर्शन हमारा प्लेटों की सूरत में अंदर आ जाएगा। ये ऐसे